सरकार का दिमाग खराब हो चुका है, बात चीज से नहीं मानती। से 3 वो इनको दिखाई देते हैं, अडानी का पोतरा इनको खिलाने के लिए इसके पास टाइम है। इसके 2 शब्द इसके मौजूद है नेशनल हाईवे 24 पर, जहां किसानों का आंदोलन 53वें दिन भी लगातार जारी है। आज किसानों के समर्थन में दलित समाज, बौद्ध समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। अपने जनपदों की मिट्टी लेकर नेशनल हाईवे के इस आंदोलन पे शरीक होने, उसका समर्थन देने मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक मौजूद हैं। लगातार लगभग 5000 पूर्व सैनिक जो हैं वो किसान आंदोलन का समर्थन कुछ बॉर्डरों पे कर रहे हैं। बहुत सारे किसान फौजी ऐसे हैं जो अपने घरों से भी किसान आंदोलन का समर्थन। हम बात करते हैं कि क्या मांग रही है और किस तरह का समर्थन किसानों के लिए रहा है। नमस्कार सर, जेपी मिश्रा जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, कब सेना में थे? वेटरन्स एसोसिएशन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम। हमारा 22 राज्यों में संगठन चल रहा है और हमारे साथ पूर्व सैनिकों के साथ साथ समाज सेवी और संत समाज भी जुड़ा हुआ है। 53 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए। सरकार और किसानों के बीच 10 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक मसले का हल नहीं निकला। क्या लगता है बातचीत से सरकार का मसले का हल निकल जाएगा? देखिए, बिल्कुल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। देरी इसमें इसलिए हो रहा है कि ये सरकार दूसरे के अंदर में है, ये पूंजीपतियों के अंदर में सरकार बिक चुकी है। यहाँ तक बोला जाए कि सरकार बिकी हुई है। चुनाव में अभी तक जो है कि सरकार जितने खर्च करती है ये पूंजीपतियों से लेकर खर्च करती है, इसलिए उनके दबाव में है। लेकिन इनको हार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी सत्य पराजित नहीं होता है और सत्य ही पराजित होता है। सत्य के लिए देर हो सकता है, लेकिन विजय हमेशा होगा। किसानों के साथ अब पूर्व सैनिक भी आ गए हैं, तमाम संस्थाएं भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने देश सेवा में बड़ा वक्त बिताया, बड़ा समय बिताया, देश की सेवा की है। यहाँ पर सरकार को समझने की जरूरत नहीं है इस मसले को लेकर कि पूर्व सैनिक पे समर्थन कर रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला ऐसा समय है, चांस है कि पूर्व सैनिक मैदान में आंदोलन में उतरे हैं। इसके पहले कभी भी पूर्व सैनिक आंदोलन में नहीं उतरे हैं। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार, अत्याचार और देश में करप्शन ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमको उतरना पड़ा। और हम लोग के उतरने से ये नहीं कि सिर्फ पूर्व सैनिक और किसान नहीं है, पूरे देश की जनता उतर गई है और पूरे देश की जनता जाग चुकी है। अब इन भ्रष्टाचारियों को जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। क्या इस आंदोलन से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है? बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं बता रहा हूं कि इस आंदोलन से अब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा जिसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा। सारे जो भी होंगे समाज सेवी टाइप के ही होंगे और जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए मरेंगे वही रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करने का कोशिश करते हैं, जानने की कि लगातार आंदोलन 53 दिन से जारी है और फिलहाल अभी सरकार की तरफ से तो कोई रवैया नजर नहीं आ रहा कि मामले का हल हो जाएगा। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं मान रही? जी बिल्कुल, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखिए, जब पाप कभी हार नहीं मानता, दुर्योधन ने भी नहीं माना था, कंस ने भी नहीं माना, रावण ने नहीं माना, अंग्रेजों ने नहीं माना, मुगलों ने नहीं माना, अंतिम दम तक हार नहीं मानते। और हराना, अगर हराएंगे तो फिर पनपेंगे। इनको नष्ट से उखाड़ फेंकना इतिहास गवाह है। सब गए, दुर्योधन गए, कंस गया, मुगल गए, अंग्रेज गए, रावण गया, सब गया, पूर्ववर्ती सरकारें भी गई। अब इनको भी जाना पड़ेगा। असली भारतीय संसद यहाँ पे बैठी हुई है, तय करेगी यहाँ से नया और दिशा और दशा कि भारत का निर्माण। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आज भी परतंत्र है। वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं। हर शाम एक शीशे की हसीना चाहते हैं। वो संसद, भारतीय संसद जो कहते हैं अपने को, अफिमची हो गई है, बहरी हो गई है, नीली हो गई है, लंगड़ी हो गई है, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। निश्चित रूप से उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये आर्तनाद एक नया सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की आगाज लिखेगा। अब जैसे राइट टू रिकॉल, हम 5 साल में शक्ति देते हैं, लेकिन हम 5 साल वेट करते हैं। क्यों? आखिर कब तक? हमारे परदादा रोड पे थे, दादाजी, आज हमारे पिताजी, कल हमारी औलादें होगी, आखिर कब तक? अब हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। राइट टू कॉल, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिटायर्ड जजों से, बुद्धियों से, पत्रकारों से, तमाम उस टाइप के नेताओं से, सब लोग एक नया व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, नया विजन लाए। अब सत्ता परिवर्तन की बात न होकर के व्यवस्था परिवर्तन की बात हो एनीमोर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी। किसानों ने समिति को मानने से इनकार कर दिया।
तो मसले का हल निकलेगा कैसे? जी, आज आपने रेलवे बेची, आपने हवाई अड्डा बेचा, ऐसा कोई से आप बताइए पत्रकार महोत्सव कानपुर को ना बेचा गया हो, आपने न्यायपालिका ही बेच दी। वो समिति सदस्य कैसे बनी, क्यों बनी, क्या था, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? वही जो चार उसी बिल को सपोर्ट करते थे, ट्विटर हैंडल देखिए, उनकी विचारधारा देखिए, उन्हीं को आपने डाल दिया। आज न्यायपालिका भी संदेह के घेरे में खड़ा हो गई है। आप कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्चे और बूढ़े चले जा रहे भाई, यहाँ उसके बहू और बेटे हैं, बच्चे और बूढ़े वहां किसके साथ रहेंगे? आपने कभी सोचा? आपने कभी यहाँ देखा? नहीं। और मीडिया के बारे में बात करना चाह रहा, कुछ कथित मीडिया पूछता है भारत, आज थूकता है भारत, आज पूछता है भारत, उस पूछता है भारत पर थूकता है भारत। अस्थिर भारत संसद बैठी हुई है और तय करेंगे आपने पूछता है भारत पर किया, तो एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अभी उनका चैट लीक हुआ है उस चैनल का पुलवामा अटैक के बारे में, तो क्या लगता है कि मीडिया का रवैया जनता को लेकर और सरकार को लेकर कुछ बदला है? जी बिल्कुल। मीडिया जो कथित मीडिया है, कथित मीडिया जो स्वार्थ में डूबे, पैसे के डूबे हुए खरीदे गए, वो लोग सरकार से साठगांठ मिला के और ये काम करते हैं। पूरा किस न्यूज को चलाना है, किसको कितना चलाना, किसको नहीं चलाना, कौन सा मामला दबाना है, क्या नहीं। आज सिस्टम यह हो गया है कि जो सरकार चाहती है वही चैनल दिखा रहे हैं। और पुलवामा अटैक एक साजिश थी, इसमें मीडिया भी शामिल था, सरकार भी शामिल थी। मैं मणिदेव चतुर्वेदी ये प्रश्न करता हूँ समिति से जिसने रिपोर्ट सौंपी थी, वो चेक पोस्ट किसके आर्डर से क्यों हटाए गए, ये उस समिति में क्यों रिपोर्ट आई? निश्चित रूप से उसमें सरकार और कुछ कथित मीडिया जो नाम आ रहा है शामिल थे। बिल्कुल 10 दौर की बात हो चुकी है और मामला फिलहाल हल तो नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर था तो दिया सरकार ने अपने बचने के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अब सरकार ऐसा तो नहीं किसानों को सिर्फ थका रही है, बात करने के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से थकाया जा रहा है, जबकि कोई मसले का हल नहीं है। दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जो सो तमन्नाओं मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। ना तिरंगा झुका है, ना झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा। जब जब इस हिंदुस्तान पर आतंकियों, तानाशाहियों, आक्रमणकारियों का अटैक हुआ है, इसी तरह भारत एकजुट हुआ है। ये भूल जाए। आज सरकार न्यायपालिका के गलियारे में बचने का प्रयास कर रही है। आखिर कब तक? उसके एक समिति सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, जमीर जग गया। कल पूरा भारत एक झंडे के नीचे खड़ा होगा। ये सरकार अकेली रहेगी, अकेली है, अकेली रहेगी, क्योंकि इसकी विचारधारा निश्चित रूप से थोप रही है। जाति, धर्म, संप्रदाय, तमाम नाना प्रकार के जो राज्यों की विविधता है, अलग अलग नीतियां हैं, उस पर चलने वाला है। आप एक विचारधारा को नहीं जा सकते हैं। वो कुठारघात होगा भारतीय संविधान पे निश्चित रूप से, और वो हारेंगे। हम हमेशा जीते, 71 जीता, 74 जीता, करगिल जीता, अरे ये भी जीतेंगे हम। जवान कौन? किसान का तो बेटा है। आज उसका बाप इस रोड पे, तो जवान भी कांधे से कांधा मिलाकर रोड पे है जी। एनी मोर। तो क्या लगता है जो समिति बनाई गई है, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने बना दी है? बिल्कुल। अरे भाई मुझे बताइए, सीधा सवाल आप पूछ रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल्स खंगाले जाए, उनके सोशल मीडिया देखे जाए, उन्होंने जो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है उस बिल के पक्ष में, कैसे, क्यों? मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आज हमारे आदमी कर लीजिए, तो कहेंगे उनके आदमी, तर्क उतर का खेल है। अरे समिति मतलब आपकी संसद है। मैं पूछता हूँ आपसे, वो कौन सी अवस्था थी कि अध्यादेश आपको रात के अंधेरे में लाना पड़ा? अध्यादेश किन परिस्थितियों में पूछा जाता है? मैं उस थूकता भारत से पूछना चाहता हूँ, वो पूछे, सवाल करे कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जाता है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि परामर्श करें, लोगों संबंधित लोगों से पूछे, किसानों से पूछे, किसान नेताओं से पूछे, बुद्धिजीवियों से पूछे, कृषि वैज्ञानिकों से, पत्रकारों से पूछे, सबसे पूछे, फिर सदन के पटल बनाए, दोनों सदनों में बहस हो। क्या यही था? उसी दिन ये बिल काला कानून के घेरे में आ गया था, और जब तक बिल की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कोर्ट ने 4 सदस्यीय बैठक बनाई है, 30वें स्तर पर इनको नियुक्त किया है 4 सदस्यीय टीम को। ये अभी आंदोलन पूरे 130 करोड़ जनता का हो गया है, 4 आदमी का नहीं है। और पूरे 130 करोड़
जनता के राय से होगा। इसके लिए एक ही उपाय है, या तो अभी तीनों बिल को वापस लो, नहीं तो 3 साल के लिए 2.5 साल के लिए स्थगित करो और 2024 में अपना ये रखो प्रावधान कि हम इस बिल को नहीं हटाएंगे। तो उस समय अगर जो इनको वोट देता है जीत जाते हैं तो अपना सरकार बनाए, नहीं तो सबके राय से ही होगा। सिर्फ 4 सदस्यों से नहीं होगा, 135 करोड़ जनता है। पूछना चाहो संविधान का मसला सर, कोर्ट में कौन जाता है? पीड़ित जाता है, पीड़ित गया, सरकार गई, हमने मांगा था समिति की, हमने सिफारिश की थी, नहीं की थी, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समिति क्यों दी? कि जो विषय ही नहीं था समिति का, न वो गया था न हम गए थे, हम तो पीड़ित गए ही नहीं, पहली बात। अब उन्होंने समिति, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठन क्यों किया बताए? जिस विषय के ऊपर फैसला उस पर दे दिया था, आपका होल्ड हो गया था, बात खत्म। ये कानून के बाद तो जो आपकी पावर थी खत्म हो गई। जब किसी ने समिति मांगा ही नहीं तो आपने दिया क्यों? इसकी किस पिटारे से निकला है? सवाल है आज संविधान के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर। बिल्कुल ये सैनिक, जवान, किसान, मजदूर, पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग ये कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल यह कि लगातार 53 दिन शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है किसानों का, बड़ी सिस्टमैटिक ढंग से किसान अपना आंदोलन कर अपनी बातों को रख रहे हैं। 26 जनवरी का क्या प्लान है? अरे 26 जनवरी पहले तो हमें कहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को फैसला आना है। इन्होंने रिपीटिशन कहा, देखिए इस आंदोलन को शुरू से खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तान को चाइनीज बता रहे हैं, फिर क्या असली किसान नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा कि असली किसान है, इसी आंदोलन को देखते हुए कानून को होल्ड किया गया। तब अब क्या कह रहे हैं कि ये दंगा करेंगे। अरे भाई आपका बेस क्या है? 4 महीने वहां, 46 दिन यहाँ अनुशासित ढंग से ये आंदोलन चल रहा है। क्या कोई कौन सा ऐसा आपके पास तरीका है? क्या प्रमाण हो सकता है? जब इतना अनुशासित ढंग से चल रहा है तो ये जाके वह दंगा करेंगे नहीं करेंगे? और इनको अधिकार बनता है, मौलिक अधिकार। क्या देश की आजादी सिर्फ कारपोरेट घरानों ने, वीवीआईपी नेताओं ने ली थी? ये मजदूर किसान लड़ रहे थे, इनका अधिकार नहीं बनता है? जाएंगे तिरंगे हाथ में लेकर, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, एक तरफ ट्रैक्टर एक तरफ टैंक, केसरिया रंग का ट्रैक्टर, उसके पीछे फिर सफेद रंग का, उसके पीछे फिर हरे रंग का, और हम जाएंगे और बिल्कुल वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। अद्भुत परेड होगी, इसको हमको मिलना चाहिए मौका। 26 जनवरी की तैयारी है परेड में शामिल होने की, क्योंकि आप लोग तो सेना में रहे हैं, बड़ी परेडों में से शरीक हुए होंगे। 26 जनवरी को तो बाद में बात करूंगा। मेरे साथी ने अपने खालिस्तान के बारे में बोल दिया, लेकिन मैं खालिस्तान के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ कि ये जो खालिस्तान का हुआ है, ये किसने खड़ा किया? सरकार ने। किसके लिए? आपको डराने के लिए। ये सरकार ने डराने के लिए खालिस्तान का हुआ खड़ा किया है। खालिस्तान क्या है इस देश को समझना चाहिए कि खालिस्तान कौन सा? खालिस्तान महाराजा रणजीत सिंह का था। क्या महाराजा रणजीत सिंह वो था जिसके राज में 40 साल में एक भी जवान को सजा नहीं हुई? अगर खालिस्तान मान लो खालिस्तानी पैदा नहीं होते तो देश की हालत क्या होती? पता क्या होती? जो औरंगा कर रहा था, औरंगे के कमांडर औरंगे ने मारा, औरंगजेब के कमांडर औरंगे के कमांडर औरंगे ने मारा। बिना कमांडर कोई क्रोधी नहीं हुंदा, इक्को कौम हुंदी, इक्को सोच हुंदी सारिਆਂ ਦੀ, हुंदा ना विरोध, कोई विरोधी ना हुंदा। ਉਹ ਜੇ